हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी और आज हम बात करेंगे एंगुलर में हम पेजेस के बीच में डेटा कैसे पास कर सकते हैं। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने समझा था कि राउट पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स और स्टेट ट्रांसफर यूजिंग नेविगेशन एक्स्ट्रास के जरिए हम कैसे पेजेस के बीच में डेटा पास करते हैं। तो अभी जो दो पार्ट रह गए थे, सर्विसेज विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर सब्जेक्ट, लोकल स्टोरेज, सैस स्टोरेज, तो आज हमें प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम सर्विस के थ्रू भी पेजेस के बीच में डेटा पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सर्विस बनानी पड़ेगी जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लोकल में बना के रखी है, जिसका नाम दिया है मैंने डेटा सर्विस। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, जब भी हमें सर्विस बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ देर पहले ही एक कमांड रन करी थी, एन जी एस सर्विसेज स्लैश डेटा। तो इसने क्या किया, एज एन जी जनरेट एस फॉर सर्विसेज, सर्विसेज नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर डेटा नाम की सर्विस बना दी। तो ये है वो डेटा सर्विस फाइल। तो देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट है होम पेज पे, मैंने उस पर एक बटन बनाया अपडेट डेटा नाम का। और अपडेट डेटा नाम का जो बटन है, उसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया और वहाँ से मैंने देखिए दिस राउटर नेविगेट डिटेल पेज पे अपना जो रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। तो अब मैं डिटेल पेज पे बात करूँगा, करंट डेटा सब्सक्राइबर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सर्विस के अंदर एक करंट डेटा नाम का एक डेटा एज ए ऑब्जर्वेबल डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले तो मुझे देखिए प्राइवेट डेटा बनाना पड़ेगा। तो मैं ये मुझे कोड शो करना पड़ेगा तभी समझा पाऊँगा। चलिए मैं कोड समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेटा क्रिएट किया वेरिएबल, उसे एज ए बिहेवियर सब्जेक्ट, और इसका टाइप स्ट्रिंग इसमें मैंने पास कर दिया डिफ़ॉल्ट डेटा। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, बिहेवियर सब्जेक्ट क्या होता है, ये आर एक्स जेएस के पार्ट है। तो देखिए, आर एक्स जेएस पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, इसके लिए एक अलग सी ट्यूटोरियल सीरीज़ बनानी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एंगुलर के अंदर। तो मैं सर्विस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप देख सकते हो, एट द रेट इंजेक्टेबल जिस भी फाइल के अंदर आपको दिखेगा वो एक सर्विस होती है। और बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपनी डिपेंडेंसीज को कंपोनेंट से अलग करते हैं। तो इसके एट द रेट इंजेक्टेबल के थ्रू हम अपनी डिपेंडेंसीज को कंपोनेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको मुझे कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्विस में प्राइवेट डेटा सर्विस कॉलन डाटा सर्विस, मुझे यहाँ पे डेटा सर्विस को मैंने इनिशलाइज कर दिया। और यहाँ पे देखिए डेटा सर्विस के अंदर जो भी मेरा अगर मेथड है या कोई वेरिएबल है उसे मैं यहाँ से सेस कर सकता हूँ। तो देखिए करंट डेटा, तो करंट डेटा में करंटली क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट डेटा। तो जैसे ही मैं एन जी ऑन इनिट में दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट करंट डेटा को सब्सक्राइब करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जो करंट वैल्यू होती है। और डेटा रिसीव्ड नाम का मैंने वेरिएबल लाइन नंबर 16 में डिक्लेयर किया है। और इसे यहाँ पे अपडेट भी करेगा लाइन नंबर 41 पे एन जी ऑन इनिट पे। और इसको मैंने बाइंड करके लाइन नंबर 5 डिटेल कंपोनेंट में शो कर दिया। तो देखते हैं, देखिए मैं अभी हूँ होम पेज पे। मैं अपडेट डेटा पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा मेरा अपडेट डेटा। यहाँ से मैं नेविगेट करता हूँ डिटेल पेज पे और उसके बाद डिटेल पेज के एन जी ऑन इनिट पे मैंने डेटा सर्विस को सब्सक्राइब किया है। वहाँ से मैंने करंट डेटा की वैल्यू को गेट किया। जो करंट डेटा की करंट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट डेटा है और ये देखिए पेज पे शो हो जाएगी, रिसीव डेटा डिफ़ॉल्ट डेटा। अब मान लीजिए मैं इसे डिटेल पेज पे शो करने से पहले अपडेट करना चाहता हूँ होम पेज पर ही। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, दिस डॉट डेटा सर्विस, इसके अंदर मैंने एक चेंज डेटा नेम का मेथड बनाया है। यहाँ से डेटा पास कर दिया अपडेटेड डेटा फ्रॉम होम और मैं गया चेंज डेटा में। यहाँ पे देखिए दिस डॉट नेक्स्ट के अंदर जो भी डेटा मुझे होम पेज से मिला मैंने उसे अपडेट कर दिया। तो मैंने देखिए लाइन नंबर 37 को ये कमेंटेड थी, अनकमेंट कर दिया। तो अब क्या होगा,
देखिए अपडेटेड डेटा फ्रॉम होम मुझे यहाँ पे मिला। तो इसे मैं आपको कंसोल में भी आप चेक कर सकते हैं। कंसोल में कैसे चेक करते हैं मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम जो है एंगुलर के अंदर एंगुलर पेजेस में हम सर्विस के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद लास्ट तरीका रहता है लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज का। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैंने एक सेव टू स्टोरेज नाम का फंक्शन बनाया। लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने माई डेटा नाम के एक क्या कह सकते हैं वेरिएबल के अंदर सम डेटा नाम का एक कोई कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी और उसे ng ऑन इनिट पे कॉल कर लिया है दिस डॉट सेव टू स्टोरेज। तो ऐसा करने से जो माई डेटा के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी सम डेटा। तो देखिए मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एप्लीकेशन में जाइए आप लोकल स्टोरेज, ये देखिए माई डेटा के अंदर सम डेटा। अगर मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ सम डेटा इज़ इम्पोर्टेंट लेट्स से, तो चलिए मैं होम पेज पे जाता हूँ, अपडेट करता हूँ। एप्लीकेशन में जाएंगे तो देखिए सम डेटा इज़ इम्पोर्टेंट। ये लोकल स्टोरेज के अंदर इस की के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हो चुकी है और इस वैल्यू को मैं फैच कर सकता हूँ किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर। कैसे करना है, मुझे जाना पड़ेगा डिटेल कंपोनेंट में और देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से एक कोस्टेंट ले लिया, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, वहाँ पे किया था सेट आइटम, यहाँ करना है गेट आइटम। ये देखिए की का नेम माई डेटा और इसे मैंने कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये देखिए शो होना चाहिए डिटेल कंपोनेंट में, ये हमें मिल जाएगा। रिफ्रेश किया, मैं गया, कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं। ये देखिए सम डेटा इज़ इम्पोर्टेंट, ये मुझे यहाँ पे कंसोल में मिल गया और इसे मैं किसी वेरिएबल के अंदर अगर ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो ये थे देखिए 5 तरीके एंगुलर के अंदर डेटा पास करने के जो बेसिक तरीके थे उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।